हमने जो भी आपको पढ़ाया था वह सब आया है। और यदि आप मुझसे पूछें कि सर आपके पढ़ाई में से कितने नंबर ला सकते हैं, सर 70 में से 69 ला लेंगे। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। क्या ये क्वेश्चन सेम टू सेम है? बोलो हाँ सर जी, सेम टू सेम है। रेजोनेंस की कंडीशन में ये वाला मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया था और इसीलिए मैंने बोला बेटा 69 आउट ऑफ 70 लाओगे, ये 1 नंबर हमने छोड़ा था। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी मतलब कि आपका एटी सर फिजिक्स स्वागत करता हूं आपका रिवीजन पर। आज 13 फरवरी का दिन है और 13 फरवरी के इस दिन में आपका एमपी बोर्ड का फिजिक्स का पेपर हो चुका है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि आपने जितना पढ़ाया क्या उतना आया है, तो मैं आपको बताऊं, लिखा है जो पढ़ाया वही आया। यस, हमने जो भी आपको पढ़ाया था वह सब आया है। और यदि आप मुझसे पूछें कि सर आपके पढ़ाई में से कितने नंबर ला सकते हैं, सर 70 में से 69 ला लेंगे। क्या 70 में से 69 ला लोगे? और यदि तुमने एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो तुम अच्छे तरीके से समझते हो कि 70 में 70 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। मन में आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन तो बहुत आए हैं, ऑब्जेक्टिव कहां से करते हैं? ऑब्जेक्टिव नहीं आए तो बताता हूं मैं तुम्हें, ध्यान देना। यहां पर ध्यान दो, जैसे एमसीक्यू है, एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन के उत्तर, जैसे पृथ्वी का मानक विभव, सर पृथ्वी का मानक विभव दिखाई दे रहा है, अपने स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हैं और यूट्यूब के ही लगाए हैं, ठीक है। पर जैसे मैं आपसे बताऊं, बहुत अच्छे तरीके से एक एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। आओ जल्दी से एग्जांपल देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। यहां पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान देना तुम थोड़ा तरीके से। क्या लिखा है सर? धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ओम के नियम को लिखिए। क्या सर? धारा घनत्व बोले तो सर जे हमारे पास हो गया, विशिष्ट चालकता की सर हमारे पास सर सिग्मा हो गया, और विद्युत क्षेत्र मतलब क्या हो गया सर? ई हो गया। यहां पर स्टेट ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनके बीच में रिलेशन। क्या मैंने ओम के नियम का सदिश रूप नहीं करवाया? करवाया सर। कब? 2 नंबर के थ्योरी वाले सवालों में। तो यदि आप ध्यान दें तो कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो हमने आपको एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं पढ़ाए हैं लेकिन क्लास में पढ़ाया है। साथ में यहां पर ध्यान देंगे, कहां पर है सर? इंपीडेंस बोले तो सर प्रतिबाधा। कौन सा? एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा। ये देखिए आपको प्रतिबाधा मैंने भी पढ़ाया है मिशन मेरिट में और मानवेंद्र सर ने भी पढ़ाया है। तो प्रतिबाधा में तुम ये नहीं कह सकते कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव में नहीं पढ़ाए थे। आगे बढ़ते हैं कि Who are the majority charge carrier in P type semiconductor? P प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? यदि तुमने N और P प्रकार के अर्धचालक में अंतर देख लिया, N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर देख लिया, तो ये नहीं बनता, ऐसा मत कहना। अब समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव बेटा हर बार सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव नहीं आते। क्या? हर बार सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं। कहानी ऐसी रहती है कि हमको अपने नॉलेज के बेस पर आगे बढ़ना होता है, और जिस नॉलेज के बेस पर तुम्हें आगे बढ़ना था वो रास्ता हमने, मतलब कि मैंने, मानवेंद्र सर ने और रिविहान ने तुम्हें दिखा दिया था। तो मिलते जुलते ऑब्जेक्टिव मिलेंगे लेकिन बहुत सारे सर ऑब्जेक्टिव हमको यहाँ पर मिलते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? फोटोन का विराम द्रव्यमान पूछ लिया गया है। क्या ये कठिन बात है? नहीं सर, ये कठिन बात नहीं है, ठीक है। पूछे सर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान क्या होता है? यहाँ पर कहीं पर देखेंगे तो कहीं पर अपने पास ये पूछा गया है सर, व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। मतलब आगे पीछे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव सारे कराए। एक ऑब्जेक्टिव जिसे मैं टफ मान सकता हूं वो बेटा सिर्फ ये वाला है जिसमें आपसे बोला गया है गुणता कारक के बारे में। क्या बोला गया भैया? गुणता कारक के बारे में, जिसके बारे में मैं ये मानता हूं कि नहीं भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें नहीं कराया है। किसके बारे में ही मैं बता रहा हूं? क्वालिटी फैक्टर बेटा पीक वैल्यू आती है रेजोनेंस की कंडीशन में। ये वाला मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया था और इसीलिए मैंने बोला बेटा 69 आउट ऑफ 70 लाओगे, ये 1 नंबर हमने छोड़ा था। लेकिन यदि जिस बच्चे ने इस बात को फॉलो किया, जिसको मैंने बोला एनसीईआरटी की रीडिंग कर, एनसीईआरटी की रीडिंग कर, एनसीईआरटी की रीडिंग कर, तो वो 70 में से 70 भी ला सकता है। अब जल्दी से मैं तुम्हें 6वें प्रश्न से लेकर आता हूं। लेंस की क्षमता सर -5 डायोप्टर दी है। मैंने 0.5 डायोप्टर वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया था। उसके अथवा में क्या है सर? ये देखो 144 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। क्या लिखा है? 144 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल जो बोलते हैं सर, न्यूमेरिकल दे दिया करो। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल दिया था तुमने, यदि फॉर्मूला तैयार किया होगा तो तुमसे बन जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। डी ब्रोगली तरंग क्या है? गतिमान कण के लिए इसका सूत्र लिखिए। व्हाट इज डी ब्रोगली वेव? राइट फॉर्मूला ऑफ इट फॉर मूविंग पार्टिकल। ध्यान दोगे, यहां पर हिंदी मीडियम में अभिषेक तिवारी सर बोले तो एटी सर फिजिक्स में पढ़ा रहा था और यहां पर आपको मानवेंद्र सर पढ़ा रहे थे, लेकिन पढ़ाया गया है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये अभिषेक तिवारी सर का फोटो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर जी। यहाँ पर मानवेंद्र सर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सर जी। क्या ये क्वेश्चन है? मैं बोलो हाँ सर जी। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, यहां पर मैंने देखो कि सिमिलर लिख रखा है। आपसे बोला गया था इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परिकलित कीजिए, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर स्थित है जहां पर अपन चाल को परिकलित कर सकते हैं। क्या चाल मतलब कि वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सिमिलर है इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। क्या ये क्वेश्चन सेम टू सेम है? बोलो हाँ सर जी, सेम टू सेम है। तो आया ना सेम सेम, मत बोलना कि सर कहीं से नहीं आया। और यहाँ पे यदि तुम ध्यान दे लोगे तो यहाँ पर क्या लिख रखा हमने? ये लिखा है सर मिशन मेरिट। क्या बोला था? मिशन मेरिट को कवर कर लेगा, तेरा काम होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं सर। आयतन आवेश घनत्व। देखो अब यदि तुम इस क्वेश्चन की बात करो तो मैं मानूंगा ये क्वेश्चन सर नहीं पढ़ाया, पर यदि तुम ध्यान दो तो सर आयतन आवेश घनत्व पढ़ाया गया है। मतलब कि सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की हम बात करें तो सर वो अपने पास क्या किया गया है सर? पढ़ाया गया है। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं आगे। ओमी अनोमी प्रतिरोध नहीं दिया था क्वेश्चन में, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध दिया था। बोलो हाँ सर दिया था। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दे सकते सर, आंतरिक प्रतिरोध वाला कर सकते थे बहुत अच्छे तरीके से सवाल। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम वाले सर ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस वाला प्रश्न कर सकते थे। अथवा में से कोई एक तो है ना, कर सकते थे ना, तो करो भाई। 10वें के बाद 11वें सवाल पर आते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम, ये देखो एम्पियर का सर्कुलर लॉ दिख रखा है। ठीक है, अगला प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर, मतलब कि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये देख लो अपने को क्वेश्चन दिख रहे हैं। अभिषेक सर भी दिख रहे हैं और मानवेंद्र सर भी दिख रहे हैं, और स्क्रीनशॉट जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा मिशन मेरिट का। कौन से प्रश्न पर आए सर? 12वें पर, अभी 20 तक जाएंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 2 गुण लिखने हैं। हाँ सर, ये हमारे पास 2 गुण हो गए विद्युत चुंबकीय तरंगों के। ठीक है, घटती आवृत्ति क्रम में विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए सर। यहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं। अब आप कहोगे सर ये तो हिंदी मीडियम का, नहीं 2 नंबर के जो थ्योरी वाले क्वेश्चन रिकॉर्ड किए थे, इसी के जस्ट अगले पेज पर आपको इंग्लिश मीडियम भी दिख जाएगा। अगले क्वेश्चन पर 13वां, बोर के परमाणु मॉडल के 3 अभिग्रहित लिखिए। 3 अभिग्रहित लिखिए। स्टेट 3 पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। स्टेट 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। एग्जैक्टली क्वेश्चन छप कर आया है, तुम बदल नहीं सकते, तुम ये नहीं कह सकते कि सर नहीं आया। अगले पर आते हैं, नाभिकीय बल क्या है, इनके 2 गुण लिखिए। नाभिकीय बल क्या है, इनके अभिलक्षण गुण लिखिए। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लिखनी है। अगले प्रश्न पर आएंगे। एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक में 3 अंतर लिखना है। लो भैया, हमने 4 दिया था, हिंदी मीडियम को भी दिया था, और मानवेंद्र सर ने इंग्लिश मीडियम को भी सेम चीज पढ़ाई है। सेम टू सेम प्रश्नों की बात कर रहा हूं, मिशन मेरिट के प्रश्नों की बात कर रहा हूं। क्या लिखा है सर जी? अर्ध तरंग डिस्टकारी। क्या लिखा है सर? हाफ वेव रेक्टिफायर। ये देखो ये रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये देखो ये रेक्टिफायर डिस्टकरण, और ये अर्ध तरंग डिस्टकारी। अगले प्रश्न पर आते हैं 15वां। क्या लिखा है? अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। क्या है भैया? रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ अभिषेक सर दिखाई देंगे, यहाँ मानवेंद्र सर दिखाई देंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेल की आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टता में संबंध स्थापित कीजिए। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस। अभिषेक सर पढ़ा रहे हिंदी मीडियम को, मानवेंद्र सर पढ़ा रहे इंग्लिश मीडियम को। ध्यान दोगे तो कहां की बात कर रहे हैं? मिशन मेरिट की बात कर रहे हैं। क्या बोला था? मिशन मेरिट एक बार पढ़कर तो देखो, सेम टू सेम सारी चीजें आएंगी। क्या भैया? चल कुंडली धारा मापी मानता हूं नहीं दिया है, पर क्या हम अथवा वाला कर सकते थे? बोलो हाँ सर। क्या बायो-सैवर्ट का नियम बन जाएगा? हाँ सर। ये बायो-सैवर्ट नियम कौन पढ़ा रहा है? मानवेंद्र सर। यहां पर पढ़ा रहे हैं अभिषेक तिवारी सर। अगले क्वेश्चन पर आएंगे 17वां। ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियां समझाइए। ये यहां पर देखोगे दोनों ने समझाया है। ठीक है, दोनों में समझाया है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। 2 नंबर वाले थ्योरी क्वेश्चन में मिलेगा। हालांकि ये 4 नंबर में है तो वहां पर 4 प्रॉपर्टी भी लिखी गई थी। चलिए अगला, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे के लॉ। ये देखो, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों में अभिषेक सर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कॉमन वीडियो गया था अंतिम मिशन मेरिट में। ठीक है, चलो अगला, क्रांतिक कोण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। क्रांतिक कोण यहां पर आपको 50 आईएमपी में दिए थे। क्या दिए थे सर? 50 आईएमपी में क्रांतिक कोण अंतिम युद्ध के दौरान दे चुका हूं। हाँ, अब मैं बढ़ूंगा इसके अथवा वाले प्रश्न पर। ये अथवा वाला प्रश्न मैं मानता हूं कि नहीं दिया है, पर अथवा के पहले वाला यदि तुमसे बन जाएगा तो दूसरा करने की क्या आवश्यकता है? आगे बढ़ेंगे।
अगला सर 19वां प्रश्न सेम टू सेम आप देख सकते हैं, ये हिंदी मीडियम में मैं पढ़ा रहा हूं और अंग्रेजी माध्यम में मानवेंद्र सर पढ़ा रहे हैं। अब आएंगे हम इसके अथवा पर। अथवा क्या है सर? यदि संपर्क में दो लेंस रखे हो इस प्रकार से तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक नियमित करना था। दोनों हिंदी मीडियम में भी कराए हैं, इंग्लिश मीडियम में भी कराए हैं। कहां कराए हैं सर जी? मिशन मेरिट में करवाए हैं। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 20वां प्रश्न, बिंदु आवेश के कारण उसके निकट बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक नियमित कीजिए। ये भैया बिंदु आवेश की वजह से विभव, ये सर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। 20वां प्रश्न हो गया। और 20वां का यदि अथवा भी देखो, ध्यान दोगे क्या लिखा है सर? श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में संयोजित संधारित्रों का नामांकित चित्र एवं चित्र व सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर लेवल डायग्राम में सर कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। अब यहाँ पर भी वही है सर, सीरीज एंड पैरेलल, मतलब कि पूरे 20 सवाल जो आपको दिख रहे हैं 6 से 20 तक एज इट इज छप कर आए हैं। बाकी के ऑब्जेक्टिव कहीं पर दिए हैं, कहीं पर आपको समझ के कर लेने चाहिए थे। एक ऑब्जेक्टिव जो क्यू फैक्टर की बात करूंगा, क्वालिटी फैक्टर की बात करूंगा, तो क्वालिटी फैक्टर जिसने एनसीईआरटी पढ़ी वो लेकर आएगा सर 70 में से 70, और जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, 69 तक तो कंफर्म करवाया। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा। इस प्रकार से हमने फिजिक्स में अच्छे तरीके से क्या कर दिया भैया? फोड़ दिया है। अब चूंकि हमने फिजिक्स में अच्छे तरीके से फोड़ दिया है, ठीक इसी प्रकार से अब अपना अगला एग्जाम क्या होने वाला भैया? केमिस्ट्री का होने वाला है। तो केमिस्ट्री में तो फोड़ना है ना, तो केमिस्ट्री में फोड़ने के लिए क्या होगा भैया? केमिस्ट्री में फोड़ने के लिए आपको दो दिग्गज टीचर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सचिन सर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, और इस प्रकार से पूरब सर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के टीचर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर बैठे हुए दोनों टीचर्स, मैं दोनों को आमंत्रित करता हूँ, सर प्लीज आ जाइए, बच्चों को बता दीजिए कि हमारा आगे का प्लान क्या है, हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो क्या बात है फाइटरों, बिल्कुल फोड़ कर आए हैं फिजिक्स के पेपर में। फिजिक्स के पेपर को बिल्कुल फोड़ दिया है। रही बात ऑब्जेक्टिव्स की, कुछ स्टूडेंट्स हमें मिले हैं जिन्होंने कहा भैया कि ऑब्जेक्टिव नहीं आए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव वहीं से आते हैं बेटा। चाहे वो आपको हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान में पढ़ाया गया वो सही विकल्प में पूछ ले, लेकिन बाहर से कुछ नहीं आता है। पेपर वहीं से आता है। और केमिस्ट्री में भी सेम बात यही होने वाली है, और केमिस्ट्री में भी हमको फोड़ना है, क्योंकि अगर ये दो पेपर अब हमने ढंग से फोड़ दिए फिर बिल्कुल टेंशन नहीं बचेगी। तो मिलेंगे बिल्कुल, केमिस्ट्री की पूरी तैयारी करवाएंगे। मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए धमाकेदार तैयारी लेकर आऊंगा, और पूरब सर, आपके प्यारे पूरब सर पढ़े ही हो पूरे साल उनसे, तो वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया तैयारी करवाएंगे। तो पूरब सर कुछ कहना चाहोगे स्टूडेंट्स को? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल इस तरीके से तैयारी करवाएंगे कि जैसा आपने देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन फिजिक्स में हमने मिशन मेरिट से किए हैं, वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगे। और मिशन मेरिट को बढ़िया तरीके से हमको फॉलो करना है, जिसकी पहली क्लास होने वाली है भैया 14 फरवरी को, है ना। 14 फरवरी माना कल, और कल सुबह 8 बजे हम मिलने वाले हैं। और अपने को कल वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए वैलेंटाइन डे वाला दिन नहीं, केमिस्ट्री वाला दिन होना चाहिए। सर जी, इसके लिए तो तालियां हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप बच्चों से बस इतना ही कहना चाहेंगे सर, जैसे अपन ने फिजिक्स में फोड़ा है, क्या केमिस्ट्री में फोड़ेंगे? बिल्कुल फोड़ेंगे। केमिस्ट्री में फोड़ेंगे? बिल्कुल फोड़ेंगे। केमिस्ट्री में फोड़ेंगे? बिल्कुल फोड़ेंगे। चलिए सर, तो इसी के साथ बच्चों इस लेक्चर की समाप्ति घोषणा करता हूं, और लास्ट में हम सभी बस इतना कहना चाहेंगे आपको केमिस्ट्री के लिए कि केमिस्ट्री के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।